हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। ये सीआईबी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ है जहां पर हम पर्टिकुलर पेपर से संबंधित आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं। हमारी पूरी टीम अपने अपने सब्जेक्ट से संबंधित ये सेशंस आपके लिए लाती है। आप इन सेशन का हिस्सा बनिए, सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए और साथियों को शेयर भी करिए। आप सभी की जिम्मेदारी है कि चैनल को ज्वाइन करिए, जैसे कि लगातार अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। आज के दिन मैं आपके सीआईबी पेपर 3 सीआईबी एबीएफएम से संबंधित एक बहुत ही खास टॉपिक स्पिन ऑफ वर्सेस स्प्लिट ऑफ, इस पर डिस्कशन करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मतलब क्या है और इनके बीच में की डिफरेंसेस क्या हैं, इस पर जानने की बात है। तो क्लास की शुरुआत करते हैं और लेक्चर नंबर 8 है। मॉड्यूल सी से संबंधित ये टॉपिक है। मॉड्यूल सी, वैल्यूएशन, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। वैल्यूएशन, मर्जर्स एंड एक्विजिशन। और इस पर्टिकुलर मॉड्यूल से आपके एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़, न्यूमेरिकल्स लगातार बनते रहते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, स्पिन ऑफ और स्प्लिट ऑफ, ये किसके अंतर्गत आते हैं, मतलब ये किसका हिस्सा है। हम जब बात करते हैं कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग की, तो कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के अंतर्गत ही ये सारे प्रोसेस होते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन को रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है, रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है, ठीक है, मर्जर एंड एक्विजिशन के थ्रू वो गुजर रहा है। ये सारी बातें इसके अंतर्गत आती हैं। तो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग द स्ट्रक्चर, ऑपरेशंस और फिनेंसेस ऑफ अ कंपनी। किसी भी कंपनी का जो एक तरह से उसका प्रोसेस है, उसका स्ट्रक्चर है, उसके फिनेंशियल ऑपरेशंस जो हैं, उसको रीऑर्गेनाइज करना, रीस्ट्रक्चर करना कहलाता है कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। और ये क्यों किया जा रहा है? इसकी मदद से हम कंपनी की एफिशिएंसी, उसका कम्पिटिटिवनेस, उसका प्रॉफिट को एनहांस करना चाहते हैं, उसके फिनेंशियल हेल्थ को एनहांस करना चाहते हैं। तो अब शुरू करते हैं स्पिन ऑफ के बारे में। व्हाट इज स्पिन ऑफ एंड स्प्लिट ऑफ? देखिए, स्पिन ऑफ एंड स्प्लिट ऑफ ये दोनों ही टाइप्स हैं कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के। डाइवेस्टिचर के अंतर्गत आते हैं। वेयर अ पेरेंट कंपनी, जो भी पेरेंट कंपनी, जैसे मान लीजिए एबीसी जो है, ये पेरेंट कंपनी है, ठीक है, और वो क्या करती है कि वो एक अपने वेंचर को सेपरेट कर देती है, अलग कर देती है। जैसे सी को अलग कर दिया, पेरेंट कंपनी एबी अभी भी काम कर रही है, सी अलग तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन इनका जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में डिफरेंसेस है और जो आउटपुट है उसमें भी डिफरेंसेस होते हैं। तो बोथ स्पिन ऑफ एंड स्प्लिट ऑफ आर टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग डाइवेस्टिचर वेयर अ parent company separates part of its business, but they differ in how shareholders are treated and what happens to ownership। यानी कि at the end देखें तो जो रिजल्ट है वो ओनरशिप और शेयर होल्डिंग के आधार पर आप पता कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे स्पिन ऑफ के बारे में। स्पिन ऑफ इज अ टाइप ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। अब तो ये क्लियर हो गया कि कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग क्या है। कंपनी का स्ट्रक्चर, उसका प्रोसेस, उसके फिनेंशियल ऑपरेशंस जो हैं उसमें हम बदलाव करने जा रहे हैं। तो स्पिन ऑफ क्या है? ये एक टाइप है कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का, जहां पर कंपनी जो है वो एक नई कंपनी, एक इंडिपेंडेंट कंपनी को क्रिएट करती है बाय सेपरेटिंग पार्ट ऑफ इट्स ऑपरेशन और डिविजन्स। जैसे मैंने बताया कि कंपनी एबीसी काम कर रही थी, उसने सी को क्या कर दिया, अपने मेन जो कोर ऑपरेशन थे उससे अलग कर दिया। आमतौर पर स्पिन ऑफ क्यों किया जाता है? स्पिन ऑफ आमतौर पर उन डिविजन्स का किया जाता है जो कोर बिजनेस से अलग होता है। जैसे कि कंपनी अपने कोर बिजनेस पर भी कंसंट्रेट कर सके और जो सेपरेटेड बिजनेस है या सेपरेटेड एंटिटी है उस पर भी कंसंट्रेट कर सके। तो स्पिन ऑफ इज अ टाइप ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग वेयर अ कंपनी क्रिएट्स अ न्यू इंडिपेंडेंट कंपनी बाय सेपरेटिंग पार्ट ऑफ इट्स ऑपरेशन और डिवीजन। द पेरेंट कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स शेयर्स ऑफ द न्यू एंटिटी टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। समझिएगा, अब ए बी सी ये कंपनी है, ये पेरेंट कंपनी थी। अब जो न्यू एंटिटी है वो क्या है? न्यू एंटिटी है सी। तो जो पेरेंट कंपनी है वो इस पर्टिकुलर कंपनी के जो शेयर्स हैं वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करती है स्पिन ऑफ में। द स्पिन ऑफ कंपनी ऑपरेट्स सेपरेटली। तो ये जो सी कंपनी है ये एकदम सेपरेटली ऑपरेट करेगी, इंडिपेंडेंट ऑपरेट करेगी पेरेंट कंपनी से। इट हैज़ इट्स ओन मैनेजमेंट, इसका अपना अलग मैनेजमेंट होगा, बोर्ड होगा, ऑपरेशंस होंगे। शेयर होल्डर्स ऑफ द पेरेंट गेट प्रोपोर्शनल शेयर्स इन द न्यू कंपनी। तो जो
इस कंपनी के शेयर होल्डर थे, उनके पास इस कंपनी के शेयर्स होंगे, यानी कि दोनों में हिस्सेदारी होगी। अलाउज बोथ कंपनीज टू फोकस ऑन देयर कोर स्ट्रेंथ, ऐसा आमतौर पर इसलिए किया जाता है कि दोनों पेरेंट कंपनी और जो सेपरेटेड एंटिटी है ये दोनों अपने कोर बिजनेस पर कंसंट्रेट कर सकें। कोई फाइनेंशियल गेन नहीं होता है स्पिन ऑफ पे। दिस मीन्स दैट देयर इज नो चेंज इन ओनरशिप। द मैनेजमेंट ऑफ द स्पिन ऑफ सब्सिडरी ऑन द अदर हैंड हैज बीन रिप्लेस्ड, यानी कि जो स्पिन ऑफ कंपनी है, सेपरेटेड एंटिटी है, उसका अपना मैनेजमेंट चेंज होता है और स्पिन ऑफ में किसी भी प्रकार का कोई फाइनेंशियल गेन नहीं है, इंस्टेंट। ठीक है, अब ये तो स्पिन ऑफ है, ये क्या है स्पिन ऑफ। थोड़ा सा और समझते हैं स्पिन ऑफ के बारे में। डेफिनेशन, पेरेंट कंपनी क्रिएट्स अ न्यू इंडिपेंडेंट कंपनी बाय सेपरेटिंग अ डिवीजन सब्सिडरी। शेयर होल्डर ट्रीटमेंट, existing shareholders of the parent company automatically receive shares of the new entity in proportion to their holdings. Ownership, shareholders end up owning stock in both companies, parent plus new spin off, यानी कि दोनों में हिस्सेदारी उनकी आ जाती है। Example, if company A spin off its software division company B, then all shareholders of company A now also get shares of company B. तो दोनों संस्थाओं में, दोनों कंपनियों में जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनकी हिस्सेदारी होगी, लेकिन स्प्लिट ऑफ में ऐसा नहीं होता है। स्प्लिट ऑफ इससे अलग है। क्या अलग है देखते हैं। स्प्लिट ऑफ डेफिनेशन, पेरेंट कंपनी ऑफर्स इट्स शेयर होल्डर्स अ चॉइस। जो पेरेंट कंपनी होती है वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को चॉइस देती है कि आप चाहें तो पेरेंट कंपनी में शेयर रखें या फिर नई कंपनी है उसमें शेयर रखें। तो दोनों कंपनियों में शेयर होल्डिंग नहीं रहेगी। तो पेरेंट कंपनी ऑफर्स इट्स शेयर होल्डर्स अ चॉइस टू एक्सचेंज स्वैप, यानी कि देयर पेरेंट कंपनी शेयर्स फॉर शेयर्स इन द न्यू सब्सिडरी। स्वैप कर लीजिए, किसी एक में आप शेयर होल्डर्स शेयर रख सकते हैं, हिस्सेदारी रख सकते हैं, ओनरशिप रख सकते हैं। शेयर होल्डर ट्रीटमेंट क्या है? शेयर होल्डर मस्ट चूज, देखिए लिखा हुआ है, शेयर होल्डर्स मस्ट चूज ईदर कीप पेरेंट शेयर और गिव अप सम ऑल टू गेट शेयर्स ऑफ द न्यू कंपनी। ठीक है, देखिए यहां पे लिखा हुआ है गिव अप सम और ऑल टू गेट द शेयर्स ऑफ द न्यू कंपनी। आप चाहें तो हिस्सेदारी, कुछ शेयर्स जो है स्वैप कर लीजिए, ऐसा वाला ऑप्शन है यहां पर। ओनरशिप, शेयर होल्डर्स डू नॉट ऑटोमेटिकली ओन बोथ, दे मस्ट डिसाइड विच कंपनी टू स्टे इन्वेस्टेड इन। यानी कि यहाँ पर शेयर होल्डर के पास ऑटोमेटिकली दोनों कंपनियों में हिस्सेदारी नहीं आएगी। उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई पेरेंट कंपनी के इतने शेयर से वो दूसरी कंपनी के शेयर स्वैप कर रहे हैं, तो ओनरशिप में चेंजेस आएंगे। यहाँ पर हमने स्पिन ऑफ में क्या पढ़ा, ओनरशिप में चेंजेस नहीं आते हैं। एग्जाम्पल, कंपनी ए स्प्लिट्स ऑफ इट्स सॉफ्टवेयर डिवीजन एज अ कंपनी बी, shareholders of company A can exchange their share of A for B, but only those who swap will hold B shares. जो स्वैप करेंगे केवल उन्हीं के पास B के शेयर आएंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है साथियों, तो ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, लेकिन एग्जाम में इस पर बेस्ड MCQs आ जाते हैं, क्वेश्चंस बने हैं। डाइवेस्टिचर के अंतर्गत ही आता है, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का ही पार्ट है, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपने आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे। तो साथियों, होप सो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। अब बात करते हैं हम लोग CIB एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन की। अगर आप CIB एग्ज़ाम एक बार में क्लियर करना चाहते हैं तो वन स्टॉप सॉल्यूशन जो है वो है CIB महापैक। क्यों? देखिए, आप CIB एग्ज़ाम की जब भी हम बात करते हैं तो GIB की तुलना में पेपर का लेवल भी हाई है, नंबर ऑफ पेपर्स भी ज़्यादा है, यानी कि ओवरऑल देखा जाए पेपर टफ है आपका। और पेपर टफ है तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी, और एक ऐसे मंच से, एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ना होगा जहाँ पर, एक ऐसे बैच से जुड़ना होगा जहाँ पर आपको सब कुछ एक ही बैच के अंतर्गत मिल जाए। आपके 4 मेन पेपर हैं और एक इलेक्टिव पेपर है। 4 मेन पेपर और एक इलेक्टिव पेपर। ठीक है, 4 मेन पेपर और एक इलेक्टिव पेपर है। अब ये पाँचों की प्रिपरेशन आपको करनी है, और उसके लिए आपके लिए CIB महापैक है, क्योंकि ये पाँचों की पाँचों सब्जेक्ट जो हैं इनका एक्सेस आपको मिल रहा है CIB महापैक के तहत।
आपको अलग से देखिए 15 प्लस बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। 15 प्लस बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। ये कौन से बैचेस होंगे? ये बैचेस होंगे फाउंडेशन बैच, फाउंडेशन प्लस एमसीक्यू बैच, एमसीक्यू प्लस केस स्टडी बैच, आपका क्रैश कोर्स बैच, कैप्सूल बैच, ऐसे बहुत सारे बैचेस हैं। आपके जो आपके इंडिविजुअल पेपर्स हैं उनका सेक्शन मिल जाएगा आपको, इलेक्टिव पेपर्स के सेक्शंस मिल जाते हैं। तो ये सारे बैचेस का एक्सेस आपको मिल जाता है। साथ ही साथ में मॉड्यूल वाइज डीपीपीज, क्विजेज, मॉक टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन, ये सब आपको मिलते हैं। CIB महापैक 3 वैलिडिटीज़ में उपलब्ध है, 1 ईयर, 6 मंथ एंड 2 ईयर। तो 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है वो 3499 का है। जब तक की वैलिडिटी, जैसे 6 मंथ की वैलिडिटी है तो 6 मंथ तक आपको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है 4999 का है, 1 ईयर तक का एक्सेस आपको मिलेगा, एंड 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपका 6999 का है। तो ये कंप्लीट CIB महापैक के बारे में आपको जानकारी दे दी है मैंने। अब हम बात कर रहे हैं CIB फाउंडेशन 2.0 की। CIB फाउंडेशन बैच 2.0 की जब चर्चा करते हैं तो बहुत ही खास बैच है, क्योंकि फाउंडेशन का मतलब है कि पूरी तरह से कॉन्सेप्ट बेस्ड बैच है। थ्योरेटिकल पोर्शन, कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल हम कवर करते हैं, ठीक है। इससे क्या है कि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, आपका बेस स्ट्रांग होगा, और इसकी मदद से आप अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। इसकी कीमत 2499 है। आप इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। दिसंबर 2025 में CIB एग्जाम शेड्यूल्ड है और उसकी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। CIB फाउंडेशन बैच 2499 में उपलब्ध है आपके लिए, ठीक है। आपकी डिमांड पर फाउंडेशन 2.0 की शुरुआत की गई थी। कई बार क्या होता है कि कोई इंडिविजुअल पेपर रह गया, अब क्या करें? तो इंडिविजुअल पेपर पर फोकस कर सकते हैं इंडिविजुअल बैचेस के साथ जुड़कर। और ये जो इंडिविजुअल बैचेस हैं ये मात्र 799 में आप एक्सेस कर सकते हैं, 799 में आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है java_cap by भास्कर सर। इसके साथ जुड़कर अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सेशन को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। थैंक यू।